Today we will start chapter 22. इसमें बच्चे टू टाइप के एंगल्स होते हैं, एक तो एलिवेशन। टेबल सबको बनाना आता है बच्चे, कुछ वैल्यूज होंगी जो हमें पीछे जो टेबल गिवन है पेज नंबर पेज नंबर 447 से लेके बच्चे 456 तक कुछ चीजें हम वहां से करेंगे। अब एलिवेशन एंड डिप्रेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ एंगल्स। दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, एंगल एक सेम प्लेस पे बनेंगे, बट डिफरेंस क्या है? दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन और वी कैन से बेस, फ्लोर, रोड, कुछ भी हो सकता है। दैट इज द टेबल को लर्न करनी है। टेबल को, ये टेबल नहीं लर्न होंगे जो पीछे हैं, वो तो टेबल बुक देंगे, एक लॉग बुक सर एग्जाम में। हाँ जी, ओके या वैल्यूज दी होंगी वहां पे, साथ में ब्रैकेट में डाल के वैल्यूज दी होंगी। चलो उसको छोड़ो, पहले ये देखो एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या होता है? स्वाति अभी एंटर नहीं किया, आई तो थी अभी। नो, क्या प्रॉब्लम है उसको? एंटर करके बाहर निकल जाती है या फिर नेटवर्क इशू? आई थिंक सो। एलिवेशन मींस यहां पे कोई पॉइंट है, एक टावर है, टावर का टॉप है बेटा, टावर के टॉप से तो मतलब बेस से टावर के टॉप का जो एंगल होता है, यहां पे जो एंगल बना है, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मीनिंग समझ गए बच्चे? नीचे से ऊपर की तरफ। यस सर। हाँ, गरिमा रोड पे खड़ी है, छत पे इसके फादर खड़े हैं, तो इसने अपने फादर को देखा, जो एंगल बना बच्चे दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। अब मैं बोल दूं शौर्या। सर यहाँ सर बेस सर हॉरिजॉन्टल आई लेवल है। हाँ जी बच्चे, सर ओके सर। बेस कोई बात नहीं, समझ लो, समाएंगे तब पता चलेगा। इसका डिफरेंस भी बताऊंगा कि दोनों में का फायदा क्या है, कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब शौर्या बिल्कुल ऊपर खड़ा है, नीचे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को देख रहा है, तो उसकी आईज का एंगल यहां से एक बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। दिस एंगल जो है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। समझे? ये एंगल किसके इक्वल होता है? इसी एंगल के इक्वल होता है, मतलब एंगल उसी पोजीशन पे बनना है। बट जब भी डिप्रेशन लिखा है तो ऐसे बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके एंगल लिखना जरूरी है, अदरवाइज यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स। समझे? सर वो दो एंगल्स इक्वल है? या बच्चे अल्टरनेट एंगल्स, ओके सर। बेस के पैरेलल है ना लाइन, ये तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। सर प्लीज एक्सप्लेन डिप्रेशन। डिप्रेशन, गरिमा को कुतुब मीनार पे चढ़ा दिया, ठीक है, नीचे ये किसी पॉइंट को देख रही है, किसी बिल्डिंग को देख रही है, या किसी कोई पर्सन खड़ा है उसको देख रही है। हॉरिजॉन्टली इसकी आई का लेवल यहाँ पे है, बट आई और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल थीटा जो यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये यहाँ पे जो एंगल है उसके इक्वल होता है। अंडरस्टूड? यस। यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपस में? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन के इक्वल ही होता है बच्चे, सेम एंगल है। देखो दोनों फिगर मैंने तभी पैरेलल बनाई थी, एंगल वही उसी प्लेस पे बनना है, बट डिफरेंस क्या है? इससे हमें ये पता चल जाता है कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी स्मॉलर है। कैसे? अभी मान लो एक बिल्डिंग है और दूसरा टावर है, हमें कैसे पता चलेगा कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है? बिल्डिंग भी बड़ी हो सकती थी,
तो यहाँ पे बच्चे यदि उन्होंने बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप, ये ए बी सी डी मैंने नेम दे दिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से ऐसे जाएगा एंगल ऊपर की तरफ, तो बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये वाला एंगल। अब वो बोलते हैं बच्चे कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब टावर छोटा होगा तो नीचे की तरफ देखेगा, टॉप ऑफ द एंगल ऑफ, ये एंगल थीटा मतलब इसके इक्वल होगा। तो एलिवेशन So एंड इसमें डिप्रेशन, डिप्रेशन कौन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा? ये वाला बच्चे ओके वो सर इसके इक्वल ही मतलब होता है, उसके इक्वल ही। हाँ जी बेटा बोलो। सर मतलब जो सर नीचे होगा वो होगा डिप्रेशन, जो ऊपर होगा वो एलिवेशन। नहीं बच्चे, तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम मेरी इस बात को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। तुम रूम में बैठे हो ना, बैठे हो, यस सर। कॉर्नर है रूम में, हाँ सर। कॉर्नर को देख अपनी आईज से ऊपर की तरफ, हाँ सर। तो अपनी आईज के पैरेलल, फ्लोर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर, सोच माइंड में अपनी, और आईज के साथ जो एंगल बन रहा है, तू यहाँ पे ऐसे बैठा है, तेरी आईज यहाँ पे है, कॉर्नर यहाँ पे है, तो बेस के पैरेलल पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाला एंगल है जो, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई Yes, समझ? sir. एलिवेशन, सॉरी, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरी चीज, तू यहाँ इस पोजीशन पे बैठा है, ये फ्लोर है, फ्लोर पे एक कीड़ी जा रही है, एंड जा रही है, तो उसको देख रहा है, तो तू नीचे की तरफ देखेगा ना, Yes, sir. बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर, ये वाला एंगल है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये इसके इक्वल ही होगा। समझ गया? Yes, sir. अब समझ आया, अभी भी एलिवेशन नहीं समझ एंड, आया। कोई बात नहीं, अभी फिर से समझा देता हूँ। एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, दोनों मैंने इक्वल हाइट के बना लिए। अभी मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस साइड बिल्डिंग है, इस साइड टावर है, समझे? मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब उन्होंने बोल दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। टॉप ऑफ बिल्डिंग कहां पे? यहां होगा कि यहां पे होगा? यहीं पे होगा ना? यस सर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, तो सर टावर ऊपर इज जाएगा। बिगर, टावर बड़ा होगा, ये Yes, ऐसे sir. हो जाएगा। तो बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाला जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं फिर से एक फिगर यहाँ पे पैरेलल करता हूं, एक सेकंड बच्चे, किसी की कॉल आ रही है, सॉरी बच्चे। अब बच्चे यहाँ पे देखो, दिस इज अ बिल्डिंग, बीडी लिख दिया मैंने, दिस इज अ टावर। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टावर, मतलब टावर क्या होगा? छोटा होगा। डिप्रेशन बोल दिया ना, तो बिल्डिंग को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, टावर को उतना ही रहने दिया, ये एंगल। तो यहाँ बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। दिस एंगल यहां से बच्चे बेस के पैरेलल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन का बेनिफिट क्या है? इससे हमें ये पता चल जाता है कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है, समझे? सर जिसका सर एंगल ऑफ एलिवेशन sir. ज्यादा होगा सर, मतलब वो चीज बड़ी है ना? नहीं बच्चे, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे तेरे को किसने बता दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है तो वो चीज बड़ी है? सर जैसे सर अगर बड़ी हो तो सर हम नहीं बच्चे, सर ज्यादा नो, ऊपर करके देखते हैं छोड़ तो दो, सर उसको छोड़ दे, वो चीज कभी काउंट ही नहीं होगी इस चैप्टर में, ठीक है समझे? सर। यस सर। ऑलवेज देखो, फिर से मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले। S means sin, C means cos, T means tan. P upon H is sin, B upon H is cos, P upon B is tan. Sin cos tan, sin theta, cos theta, tan theta.
tan का रेसिप्रोकल सबको पता होना चाहिए। अर्शिया, tan का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है? तो इसमें P B सर B इसको अपॉन छोड़ P। दे, मैंने सर क्या पूछा है? sin। tan का रेसिप्रोकल बेटा। सर 1 बाय कॉट। नहीं बेटा, tan का रेसिप्रोकल पूछ रहा हूं मैं, 1 बाय कॉट नहीं पूछ रहा। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। cos का रेसिप्रोकल माही? सर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बच्चे मैं cos का रेसिप्रोकल पूछ रहा हूँ, इसको भूल जा। सेकंड। फिर चीज ना सुनते नहीं हो। साइन का रेसिप्रोकल शिखा? सर 1 बाय कोसेक। मैंने क्या पूछा है? मेरे क्वेश्चन क्यों नहीं सुन रहे ध्यान से यार? मैं पूछ रहा हूँ tan का रेसिप्रोकल दैट इज cot, cos का रेसिप्रोकल secant, sin का रेसिप्रोकल cosecant। cot बच्चे, यस सर। अब tan p अपॉन b था, cot इसका रेसिप्रोकल है ना, तो क्या आ जाएगा? b अपॉन p आ जाएगा, b अपॉन h, h अपॉन b आ जाएगा, cosecant h अपॉन p आ जाएगा। ये चीजें पता होनी चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद, याद करने का मेथड है ये। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। tan का रेसिप्रोकल cot, cos का secant, sin का cosecant। दिस वन। अब बच्चे we will start from the first sum. Figure is must. Without figure, you have to score 0 marks. The height of a tree is √3 times the length of its shadow. ये ट्री है, ये उसकी शैडो है। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना ट्री, टावर, बिल्डिंग, वो हमेशा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो बेस के परपेंडिकुलर होगी, ऑलवेज। दिस वन, ये फिगर बन गई। खुशी रस्तोगी, इस फिगर में ट्री कौन सा है? सर AB। यस, जो खड़ा होगा बच्चे वही होगा ना। दिस इज अ ट्री। और शैडो सदफ? सर BC। BC। We have to find the angle of elevation of the sun. देखो सन, यहाँ पे चलो मैं फिर से फिगर बनाता हूँ। सन, ये सन है, यहाँ पे ट्री खड़ा है, उसकी शायद मतलब रेज यहाँ पे पड़ेंगी, ओ सॉरी, ऐसे ही उसकी शैडो बनेगी। शैडो यहाँ तक आएगी ना, जैसे जैसे सन ऊपर जाएगा शैडो स्मॉलर होती जाएगी, ये तो सबको पता है। यस सर। यस सर। तो सन्स एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल, मींस ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड थीटा। अब गिवन क्या है वो चीज लिखो सबसे पहले। हाइट ऑफ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। गरिमा क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सर लेट द शैडो बी x। नहीं बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो चीज गिवन है। अभी मैंने 2-3 बच्चों से पूछा था कि ट्री कौन सा है? AB है। शैडो कौन सी है? BC है। तो हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उसको अलजेब्रिकली लिखो। हाइट ऑफ ट्री इज √3 टाइम्स इट्स शैडो। सर AB equals to √3x। 3 BC। x कहां से आ गया? x तो मैंने लिखा ही नहीं ना कहीं पे भी, है ना? तो x नहीं ले सकते बच्चे, या तो लिखा हो। ये है बेटा, हमने फाइंड करना है थीटा। 3 लाइंस का सम है, AB BC मल्टीप्लाई है, नीचे ले गए, इसके इक्वल √3 के। अंजलि, थीटा के अपोजिट क्या है? ये परपेंडिकुलर है। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। AB परपेंडिकुलर है ना, P BC बेस है। अंजलि P अपॉन B किसके इक्वल होता है बच्चे? सर tan थीटा। यस, यहाँ पे क्या लिख देंगे? tan थीटा, मतलब इसके प्लेस पे tan थीटा आ जाएगा, किसके इक्वल? √3 के। बट tan की वैल्यू √3 कब होती है? 60 पे। बट tan 60 इज √3। कंपेयर करो दोनों को, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। देयरफॉर सन्स एलिवेशन इज
is 60 degree. That is the answer. ये आंसर है बच्चे, आई समझ, लग गया पता? And sir, if it is asked, what is the angle of elevation of the tree? यार ये सेम है बच्चे, यही एंगल है ना, सन्स की रेज पड़ रही है यहाँ पे, तभी शेडो उतनी बनेगी. Sir, angle of sun का elevation of tree? ट्री और सन, दैट इज द सेम थिंग. ट्री और सन इज द सेम थिंग, बिकॉज दिस इज अ शैडो बच्चे. Okay, sir. And sir, angle of depression? तो जब मैंने समझाया था तब कहाँ थी तुम? Yes, sir, यही थी. Sir, angle of depression कहाँ पे होगा इसमें, ये नहीं समझ में. इसमें तो होगा ही नहीं. Okay, sir, sir, मतलब ये important नहीं है कि हर में हो. ना ना ना, Okay, sir. वो तो डिसाइड करने के लिए कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज स्मॉलर है. Okay, sir. एलिवेशन और डिप्रेशन तो नहीं सर, मैंने अटेंड किया है. ओके, फिर क्या हो गया, मैंने बोल दिया तो. सेकंड सम बच्चे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ टावर. टावर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये बेस है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, AB is the tower. शौर्या, टावर का टॉप कौन सा है, B है कि A है? सर ए. A. From a point on the ground, and at a distance of 160 meter from its foot. टावर का फुट हर्ष कौन सा है? सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए. कोई बात नहीं, पहले ये तो देख ले, अभी ये भी नहीं समझ आएगा, वो भी नहीं आएगा. सर टावर का फुट बी. टावर का फुट बी है. क्या लिखा उन्होंने? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 160. मान लो ये डिस्टेंस कितना है, 160 मीटर है. द एंगल ऑफ इज फाउंड टू बी 60. इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री की बना है? 60. फाइंड द हाइट ऑफ टावर. इस पॉइंट को सी ले लिया. अब लिखना कैसे है वो देखो. हाँ जी, सर इसमें एलिवेशन एंगल ए नहीं होगा. क्यों ए होगा सदफ? बच्चे एलिवेशन क्या होता है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं होता. ओके सर. इन्होंने क्या लिखा है? फ्रॉम द पॉइंट लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन. पॉइंट कौन सा है, ए है कि सी है? ये बोलो. सर सी. ए क्या है सदफ? सर टॉप ऑफ द टावर. फिर बच्चे फिगर देखो, ध्यान से देखो फिर से. एक टावर बना लिया, ये ग्राउंड पे. एक उन्होंने क्या लिखा है कि टावर के फुट से 160 मीटर के डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री. तो ये एंगल यहीं पे बनेगा बच्चे. यस सर. ओके सर. अब बच्चे वी हैव टू फाइंड ए बी. एक काम कर सकते हैं, ए बी को एक्स लेना है, एक्स ले लो. सॉरी, गला इतना ठंडा पानी पी लिया, वो खराब कर रहा है. सर एक्चुअली लेट हाइट ऑफ टावर. मान लो हम एक्स यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें आंसर के अंदर लिखना पड़ेगा कि हाइट ऑफ टावर हमने ली है, एक्स को लेट किया है. एक्स सीधा फिगर में लिख के नहीं काम चलेगा. लेट हाइट ऑफ टावर. Not important to let x. सॉरी, Sir, is it important to let x? Or we can No, directly बच्चे. solve using नो, AB. या श्योर. Okay, sir. उसके बाद बच्चे इन लिखने का वे, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी. एक तो एंगल बी जो 90 है वो लिखना होगा हमेशा, और जो एक्यूट एंगल गिवन है वो लिखना होगा. ओके, लिख दिए दोनों एंगल्स. अब जो साइड, पहला फंडा इस चैप्टर का, जो साइड फाइंड करनी है वो हमेशा ऊपर रखो. हमने ए बी फाइंड करना है ना, तो ए बी को ऊपर रखो. जो साइड गिवन है वो नीचे लिख दो. बीसी गिवन है वो नीचे लिख दी. अब इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंगली, नॉट फ्रॉम 90, हमेशा एक्यूट एंगल को देख के, जो एंगल गिवन है, हमें ए गिवन होता तो ए लेते, अब सी गिवन है तो सी के अकॉर्डिंगली ए बी क्या है माही?
So it's perpendicular. Yes, this is the perpendicular. BC, Shikha, So base. base. Aman, P upon B क्या होता है? सर सर P अपन भी सर बताता हूँ सर 10 tan. tan कितने डिग्री? सर सर 90 बाय सर 3 एक्यूट एंगल कितना है? सर 60 डिग्री। अब जो परपेंडिकुलर और बेस लिया हमने 60 के अकॉर्डिंगली लिए है ना, यस सर। तो यहाँ क्या आएगा? tan 60 आएगा बच्चे। यस सर। अब ए बी क्या है? x है, BC की लेंथ 160 है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। आई समझ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. x हमने फाइंड करना है, 160 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 √3। ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ दो इतने मीटर और √3 की वैल्यू फिल कर दो। पीछे आंसर रूट में दिया है कि डेसिमल में दिया है? Sir, डेसिमल में दिया है बच्चे। दो वैल्यूज तो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी √2 की एंड √3। 1.414. 1.732. आई थिंक ये सबको याद होंगी बच्चे, बहुत बार यूज हुई है ये। Yes. लर्न है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, Sure. sir. Yes, sir. √2 एंड √3। अब यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो बच्चे, 160 इंटू 1.732। मल्टीप्लाई करना तो आई थिंक सबको आता है, किसको नहीं आता प्लीज टेल मी। किस किस को नहीं आता मल्टीप्लाई करना? सबको आता है ना? कर लोगे? ना करूं बच्चे? Yes, sir. लास्ट में प्रेजेंटेशन, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, जितना भी आएगा मैं पीछे से आंसर देख के लिख देता हूँ इसका, 22 का 277.12 2 मीटर। तो लास्ट में देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 277.12 मीटर। ये चीज करनी है। प्रेजेंटेशन मैंने इस समय लिख के दिखा दिया, इसके बाद नहीं कभी लिखूंगा मैं सीधा सॉल्व करूंगा इसके बाद। फिर से देख लो एक बार अच्छी तरह से कि प्रेजेंट का एग्जाम के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है। फिगर ड्रॉ करनी है, एक्स लेट कर रहे हैं तो लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एक्स लिखना है। नहीं लेट करना तो एक्स हम नहीं ले सकते। उसके बाद हमने जो साइड फाइंड करनी है वो कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में? इस राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B 90, एंगल C 60। ये दोनों एक्यूट एंगल लिखने पड़ेंगे। सॉरी, एक 90 और कौन सा 90 है और कौन सा एक्यूट है, बिकॉज परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज 90 से डिसाइड होता है हाइपोटेन्यूज। जो एक्यूट एंगल है उससे डिसाइड होता है बेस एंड परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल के अपोजिट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है और जो थर्ड साइड बच गई दैट इज बेस। ये ध्यान रखना हमेशा, 9th में भी ऐसी था। अब जो साइड फाइंड करनी है वो ऊपर कर ली, जो नीचे है, और जो साइड गिवन है वो नीचे लिख दी। ऑलवेज हम ऐसे करेंगे सारे सम्स में। फिर ये देखा AB क्या है? परपेंडिकुलर है। BC क्या है? बेस है। फिर P अपॉन B का फॉर्मूला हमें पता है tan होता है, बट एंगल कौन सा आएगा? एक्यूट वाला, नॉट 90। 90 का यूज नहीं करना, मैं पहले बोल रहा हूं, समझे? X 160 ऊपर, हाँ जी बोलिए। No, sir. जो x 160 ऊपर चला गया 160 √3 की वैल्यू 1.732 याद रखना, फिल कर दी, मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्योंकि जो चीज फाइंड करनी है वो तो लिखनी पड़ेगी ना, अकेला x निकाल के नहीं छोड़ना। Therefore height of tower AB is equal to x is equal to 277.12 मीटर। अंडरस्टूड? ये है हमारा सम बच्चे। सर एक डाउट। हाँ जी बोलो। सर उससे आपने AB बाय BC ही क्यों किया? BC बाय AB भी तो कर सकते हैं। हाँ जी, फिर तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करता रहता। BC अपॉन AB करेगा, करके दिखा देता हूँ तेरे को मैं। cot 60 आता, 160 अपॉन x 1/√3 आता, फिर तो x को ऊपर लेके जाता,
इसको इस साइड लेके आता, ये ऐसे करना था फिर। अब इसमें क्या है, x अपने प्लेस पे रहेगा, जो साइड फाइंड करनी है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया बच्चे। एक फंडा ये याद रखना कि जो साइड फाइंड करनी है, विच साइड वी हैव टू फाइंड, वो ऑलवेज ऊपर रख लेना, विच हैव टू फाइंड। तो इससे कभी मिस्टेक नहीं होगी, सॉल्व इससे भी हो जाएगा, बट इसमें क्या है, x उस साइड लेके गई, इस साइड, क्योंकि बाकी ये तो चलो छोटा सा सम था, इसके अंदर इजीली हो जाएगा ये भी, बट बाकियों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये चीज, यदि हम x को नीचे रखेंगे तो। अंडरस्टूड? समझे? यस सर। सर और वो जो मल्टीप्लिकेशन किए सर, वो सारा नंबर करके पॉइंट को सिर्फ 3 डिजिट से पहले रख दिए ना? 2 डिजिट से पहले रखा है बच्चे। यस सर, मतलब मल्टीप्लिकेशन के वो समय तो वैसे ही राउंड हाँ मल्टीप्लाई वैसे करना है, चाहे 3 डिजिट तक छोड़ दे। वो फर्स्ट वाला सम फिर से देख लो, कोई बात नहीं। एक बच्चे ट्री है, उसकी शैडो ट्री ए बी ले लिया, उसकी शैडो बी सी ले ली। उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, कहते जो उसकी हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ ट्री, सॉरी टावर नहीं, ट्री ए बी इज मींस इक्वल √3 टाइम्स √3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई इसका शैडो का। ये चीज गिवन है हमें, ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी, यही गिवन है ना? यस सर। यस और नो? अब जो ए बी को ऐसे रहने दो, बीसी चाहे तो ए बी को साइड ले जाओ, बट ज्यादा बेटर है कि बीसी को इस साइड ले आए, √3। अब सन का एलिवेशन कौन सा होगा, ये तो 90 है, सन का एलिवेशन क्या होगा, ये होगा, तभी उसकी शैडो बनेगी। सन की ऐसी रेज पड़ेंगी, उतनी शैडो बनेगी ना जिस एंगल पे रेज पड़ेंगी उसके ऊपर। यस सर। अब तुम खड़े होते हो, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम्हारी शैडो इतनी बनेगी, तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम्हारी शैडो इतनी बनेगी, तुम बिल्कुल साथ खंबे के साथ चिपके जाके तुम्हारी शैडो बनेगी? अच्छा, नहीं बनेगी, क्योंकि वो एंगल 90 हो गया। फिर शैडो डिपेंड करती है रेज पे, सन की रेज किस एंगल पे बन रही है, तो उसको सन्स एलिवेशन भी बोल देते हैं और एलिवेशन ऑफ ट्री भी बोल देते हैं, समझे? वैसे इसको सन्स एलिवेशन ही बोलते हैं। ये थीटा फाइंड करना है। अब इस थीटा के अकॉर्डिंगली व्हाट इज ए बी, परपेंडिकुलर, व्हाट इज बी सी, बेस। पी अपॉन बी क्या होता है बच्चे, tan थीटा होता है, एंड एक्यूट एंगल इज थीटा √3। tan की वैल्यू √3 कब होती है, बट tan 60 इज √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 60 डिग्री आ गई। समझे? लग गया पता? Yes, sir. सर हाँ जी। सर मुझे सर पीछे जो वैल्यूज दिए ना टेबल में सर, वो रीड कैसे करते हैं? मुझे भी नहीं आती, जब आएंगे सर कर लेंगे। पता नहीं कहाँ ओके पे जो सम करवा रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं समझ आएगा, जहाँ पे करवा रहा हूँ वही वहां पे रहा कर, सर मैंने सर थर्ड वाला भी कर लिया था ना सर, उसमें है यूज। फिर निकल जा, बाहर निकल जा। यार समझ नहीं आ रही तुम्हें? A ladder sorry, गुस्सा ना दिलाया कर बेफालतू में। A ladder is placed along a wall such that its upper end is resting against a vertical wall. वर्टिकल वॉल है, लैडर हम टेढ़ी लगाते हैं ऐसे दीवार के साथ, yes or no? yes sir. A ladder is placed along a wall such that its upper end is resting against a vertical wall. यहाँ पे रेस्ट कर रहा है वर्टिकल वॉल के साथ। The foot of ladder is 2.4 meter from the wall. सबसे पहले अब ये हमने फिगर बनाई है, इसमें ये पता होना चाहिए लैडर कौन सी है, वॉल कौन सी है, और फुट ऑफ लैडर कौन सा है। अब क्या 2.4, चलो खुशी गुप्ता यहाँ पे 2.4 है, ए बी है, ए सी है कि बी सी है? Sir, BC. बीसी। सिंपल लैंग्वेज लिखी है बच्चे उन्होंने,
कि फुट ऑफ लैडर इज सी, कितना 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल, तो ये 2.4 है, ये एंगल 90 होगा, वर्टिकल है from the wall, and the ladder is making an angle of 68 degree with the ground. Ladder and ground, ये ground है BC, यहां पे जो एंगल है वो 68 डिग्री है. Find the height up to which the ladder reaches. Ladder किस हाइट तक रीच कर रही है वो फाइंड करना है हमने, मींस AB हमने फाइंड करना है. Let where the ladder reach, the height of where the ladder reach on the vertical wall is equal to x meter. उसके बाद x फाइंड करना है. अब प्रॉपर सारा कुछ वैसे अपने आप लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B 90, एंगल C 68. उसके बाद मैंने सीधा मैं यहाँ पे आ गया, देखो क्योंकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो, थोड़े सम हमारे हो जाएं. AB अपॉन BC, AB खुशी बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. So C के हिसाब से AB is perpendicular and BC is base. Perpendicular upon. देखो हमने एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंगली ही देखना है, आई समझ. 90 के अकॉर्डिंगली कभी नहीं देखना. 90 सिर्फ हमें हाइपोटेन्यूज बताता है, एक्यूट एंगल हमें परपेंडिकुलर और बेस की कंफ्यूजन दूर करता है. समझे? P अपॉन B किसके इक्वल होता है? P अपॉन B खुशी Tan theta. tan थीटा. थीटा कितना है? 68. 68. ABX BC 2.4. अब देख टेबल में, टेबल बच्चे ओपन करो पीछे पेज. tan वाली वैल्यूज, नेचुरल कोसाइन 68 वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे होगी? Sir, page 455. 456 पे tan 68 कहाँ पे है? 2.4751 सीधा ही गिवन है. 0 मिनट 0 सेकंड 0 डिग्री 0 पे. समझे? 68 दिख रहा है शौर्या? यस सर. उससे पहले वाले पेज में नेचुरल टेंजेंट लिखा हुआ है ना, टेंजेंट का मतलब tan. ओके सर. तो यहाँ से मुझे tan 68 की वैल्यू 2.4751, tan 68 की वैल्यू 2.4751, ये वैल्यू लिखनी. अब बच्चे x फाइंड करना है. 2.4 into 2.4751. तो ये कहाँ पे है? पहले सो रही थी. सर वहां सर ऐसे 6 डिग्री 12 डिग्री हमें कौन सा करना है? डिग्री है वो? सर जो भी है. नहीं वो डिग्री है, पहले तो मुझे ये आंसर दे. सर डिग्री नहीं है सर, कुछ और ही है. मिनट है, मिनट है वो. और जहाँ पे डबल डैश लिखा लगा हुआ है बच्चे, वो सेकंड होता है. ओके सर. ठीक है. यस सर. नीचे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे 68.1 डिग्री दिया होता, तो उसका मतलब 68 डिग्री 6 मिनट होता है. ओके सर. ठीक है. पॉइंट नीचे लिखा हुआ है ना 0.0, 0.1 जो ऊपर लिखा है डिग्रीज में, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. समझे? यस Yes, sir. इनको मल्टीप्लाई कर लोगे? सर एक्सक्यूज मी. हाँ जी. सर ऐसे तो सर हमने वो पिछले वाले चैप्टर में करते सर, ऐसे बहुत सारी वैल्यू आती है जैसे 1068, 468. सर फिर हमने वहां पे क्यों नहीं डाली? कहाँ आई थी बता. अच्छा वो दूसरे था बच्चे, 90 माइनस थीटा वाला था, प्रूव करने वाला था वो. सर उसमें नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे. ओके सर. यहाँ tan 68 को कैसे खत्म करेगा बता. cot 90 माइनस 68 लिखेगा. नो सर. हम्म. नो सर. फिर इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर. आ जाएगा दैट इज द हाइट ऑफ द वॉल वेयर द लैडर रीचेस. समझे? Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. सॉरी थर्ड था ये, 32 कहां से आ गया? फोर्थ वन. Two persons are standing on opposite side of a tower. Opposite side मतलब ये टावर है. एक पर्सन इस साइड खड़ा है, एक पर्सन इस साइड.
बट ये नहीं बोला उन्होंने इक्वल डिस्टेंस पे। कोई मतलब ये भी हो सकता है ये बिल्कुल साथ में हो यहाँ पॉइंट और ये बहुत दूर हो। अपोजिट का मतलब ये टावर खड़ा है, जो पेन मैंने टावर बना दिया, एक इस साइड एक इस साइड। अपोजिट का मतलब ये हो गया। सेम साइड होता तो दोनों पर्सन इस साइड लेते। टावर बना दिया, 2 पर्सन खड़े कर दिए, डॉट लगा दिए मैंने। they observe the angle of elevation of top of tower to be 30 and 38 degree. फर्स्ट पर्सन का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का 30 डिग्री है और जो सेकंड पर्सन है उसका एंगल 38 डिग्री है। ये एंगल्स दोनों दिए हुए हैं। नेमिंग कुछ भी कर दो, पी क्यू आर एस ए बी सी डी एम एन ओ पी, कुछ भी। अब find the distance between them. Distance between them मतलब we have to find BD. हमने BD find करना है। How we can find it? So height If the of the height- tower is given 50 हाँ, meter. if the height of tower अभी रीड कर रहा था बच्चे ने, ये AC 50 है। We have to find BD. बच्चे शौर्या माइक ऑफ करेगा? सर हम पहले बीसी फाइंड करेंगे फिर सीडी। BC एंड CD दोनों फाइंड कर लो। BC इस राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड होगा, CD इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो कैसे देखो, प्रॉपर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल C is 90 एंड एंगल B is 30। अब BC फाइंड करना है, क्योंकि हमने BD फाइंड करना है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम तो BD है। दोनों पर्सन के बीच में कौन सा डिस्टेंस है, दैट इज BD। BC फाइंड करना है एंड CD फाइंड करना है। अब BC कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है, ACB में, तो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। BC फाइंड करनी है ऊपर, AC नीचे। व्हाट इज BC? भावना? सब बेस। बेस। व्हाट इज AC? शिखा? सर AC is perpendicular. B upon P। माही? Sir cot theta. कॉट थीटा कितना लूं? Sir 30 degree. यस, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल जहां टिक लगाई है मैंने, इसका यूज कर रहे हैं ना Yes. BC फाइंड करने के लिए, तो उसी ट्रायंगल का एक्यूट एंगल आएगा। Excuse BC me, फाइंड sir. करना है। हाँ जी, Sir in right angle triangle ACB. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायंगल तो ABC है ना, एंगल मैंने लिख दी है ना। सर तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो नहीं बच्चे, 90 degree नो है नो उसी नो बीच नो, में लिखना है। नहीं बच्चे, ओके सर। वो तो ट्रायंगल का नाम लिखा है, चाहे तू CBA लिख दे, चाहे Okay, ACB, sir. चाहे, वो तो नाम है ना। BC अपॉन AC, BC AC की वैल्यू हमें गिवन है, वो नीचे cot 30 tan 60 के इक्वल होता है, दैट इज √3। BC 50 ऊपर चला गया, 50 √3। इसको एक बार ऐसे ही रख लो, बाद में वैल्यू फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं लाइन मार के कर रहा हूँ, बट तुमने लाइन मार के नहीं करना, तुमने इसके आगे करना है। एक मिनट बच्चे। नाउ बच्चे, सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, CD फाइंड करना है, CD ऊपर, AC गिवन है नीचे। दिस इज अगेन B, दिस इज P, B अपॉन P, दैट इज अगेन cot 38 डिग्री। CD हमने फाइंड करना है, AC की वैल्यू 50 है बेटा, cot 30। टेबल में से देखो, हमें cot तो टेबल दिया नहीं है, हमें cot का टेबल, तो फिर क्या करें? 52. तो 1/tan का लिख दे। नहीं बच्चे, सर tan 52 का। नो, इसको tan, हमें cot का टेबल नहीं गिवन ना पीछे, तो इसको 90 tan minus. ये लिख सकते हैं। Yes sir. तो ज्यादा मतलब नीचे लिखेंगे बच्चे tan 38, तो डेसिमल नीचे आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। सर अगर डिवाइड सम कर, सर मैंने एक मिनट बात सुन लो,
एक मिनट बात सुन लो, नीचे हम इसको ऐसे लिख दें 1/tan38, ठीक है, 50 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही रहा हूँ। tan38 की वैल्यू बच्चे हम जब फिल करेंगे तो वो क्या है 0.7813। अब इसको डिवाइड करने में कितना टाइम लगाओगे तुम, पता है ना तुम्हें? Yes, पता है ना कितना? yes, sir. मल्टीपल देखो, डिवाइड इज टफ, मल्टीप्लाई इज ऑलवेज इजी देन डिवीजन। हियर CD 50 ऊपर चला गया बच्चे, tan 90 में से 38 माइनस किए क्या आएगा? tan 10 माइनस 2, यहाँ पे बच गए 8 में से 52। सर मैंने यही तो बोला था। अच्छा मैंने सुना नहीं बच्चे। अब tan 52 की वैल्यू बच्चे हमें गिवन है 1.2799, दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट द आंसर बच्चे। आई समझ? Yes, sir. सर आंसर Yes, तो sir. सर ऐड करके आएगा ना दोनों को? हाँ, क्योंकि हमने तो डिस्टेंस फाइंड करना है, वो तो कॉमन सेंस है बेटा। यस सर। उसके बाद BC और CD दोनों को ऐड कर देना, यू गेट द आंसर। और इसमें √3 की वैल्यू भी फिल करनी है, ये ध्यान रखना, 1.732। सर हाँ जी, cot 38 का वैल्यू को मल्टीप्लाई करते 50 के साथ तो होता cot सर 38। हाँ, cot सर 30 मतलब की वैल्यू राइट साइड में सर जो है। राइट साइड में cot 38 की वैल्यू। यस सर। cot 38 की वैल्यू कहाँ से निकालेगा बता? सर मैं देखा नहीं, सॉरी। तभी तो बच्चे किया है मैंने, तभी तो उसको tan में कन्वर्ट, हमें जो टेबल दिया है वो sin cos और tan का दिया है, ठीक है, और कोई हमें दिए। हाँ जी, सर आंसर डेसिमल में आएगा? हाँ जी बच्चे, सर 150.59। जितना भी आएगा मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन अपने आप करना। अभी और अगर सेकेंड और कॉसिकेंट होगा तो? सीकेंड एंड कॉसिकेंट होगा, सीकेंड फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बच्चे। सर डेसिमल में राउंड ऑफ भी करना होगा? हाँ जी बेटा। ओके सर। फिफ्थ सम बच्चे, Sir, which? Sir, can we leave? Sir, Why? to which question you will do? क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हो? सर यहाँ बारिश हो रही है और नेट भी स्लो हो गया। फिर क्या हो गया? लाइट तो नहीं गई ना गरिमा? बच्चे अटेंड हो रही है तो कर लो बच्चे, ऐसे ना करो। A kite is attached to a string. String मतलब डोर जो होती है उसके साथ। Find the length of the string when the height of the kite is 60 meter and the string make an angle 30 degree to the ground. It is so easy. अपने आप करोगे, मैं सिर्फ फिगर बना रहा हूं। ABC ये काइट है, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे काइट की स्ट्रिंग सदफ कौन सी है? AB है, BC है कि AC है? सदफ सर आप एक बार फिर से बोलेंगे, आप क्या पूछ? काइट कभी उड़ाया है? नहीं उड़ाया। सर मुझे नहीं आता। ओके, उड़ती देखी है कभी? हाँ सर। बस ये काइट का बच्चे मांझा है, मांझा बोल देते हैं उसको, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो? डोर बोलते हैं, डोर बोलते हैं। बोलते हैं क्या बोलते हैं? सर डोर। डोर, ठीक है, डोर बोल देते हैं, हमारे यहाँ पे भी डोर बोलते हैं। AC क्या है बच्चे? डोर है और वी कैन से स्ट्रिंग है, जिसके साथ काइट बांधा होता है, जिसके साथ बांध के हम काइट को उड़ाते हैं, धागा कह लो, ठीक है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अब क्या लिखा है? काइट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मींस AC हमने फाइंड करना है, इसको X ले लेता हूं मैं। When the height of kite is 60 मीटर, हाइट ऑफ काइट मतलब वो ग्राउंड से हाइट कितनी है उसकी, ये गिवन है हमें 60 मीटर, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड,
ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल है? 30 डिग्री। अब हमने AC फाइंड करना है, तो AC को ऊपर रखेंगे, AB को नीचे। गरिमा, AC क्या है? सर हाइपोटेन्यूज। एंड AB? बेस। बेस। H/B? नो सर, परपेंडिकुलर। एक मिनट गरिमा, सेकेंड। एक मिनट। शौर्य तू बीच में क्यों बोला? सॉरी सर। गरिमा, इसका ना मन मेरे को लगता है बारिश में भीगने का है ना गरिमा? सर मेरे यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। और तूने क्या, कौन बोला था कि मैं लीव कर जाऊं? सर अर्शिया। अर्शिया, ओके। अटेंड, चलो कोई बात। हाँ जी बच्चे, AB बेस कैसे है ये बता गरिमा। सर आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने AC/AB वो लिखा था। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। AB क्या है? सर परपेंडिकुलर है। तूने बेस क्यों बोला फिर? सर आई थॉट BC वरास। तेरे सामने लिखा हुआ है कि दिख नहीं रहा? सर दिख रहा। आई साइड तो नहीं वीक होगी? नो सर। H/P गरिमा क्या होता है? सर कोसिकेंट। कॉसिकेंट 30 डिग्री। AC बच्चे X, AB 60, कॉसिकेंट 30, साइन कॉसिकेंट 30, साइन 30 का रेसिप्रोकल दैट इज 2। 2। X की वैल्यू क्या आ गई? 120 मीटर आ गई। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 120 meter. 120 मीटर। दैट इज आंसर। सिंपल सा सम। सिक्स सम बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए बॉय 1.6 मीटर टॉल, ये शौर्य खड़ा है, इसकी हाइट है 1.6 मीटर, इज 20 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। ये टावर है, टावर से कितनी दूर खड़ा है? ये 20 मीटर, ये 20 मीटर हो गया। एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर टू बी 45 डिग्री। यहां से एंगल बनेगा कि यहां से बनेगा एंगल? इस पॉइंट से बनेगा। से। मैंने नेमिंग कर दी। ए से बनेगा ना बच्चे? उसकी आईज तो यहीं पे होंगी, नीचे तो नहीं होंगी, पैरों में तो नहीं होंगी। तो बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाला एंगल 45 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। इस पॉइंट को ई ले लो। अब फिगर के अंदर ही बच्चे हम सारा कुछ लिखेंगे। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट हाइट ऑफ टावर CD इज इक्वल टू X मीटर। अब यहां पे देखो AE की लेंथ सदफ कितनी होगी? सदफ, सदफ आर यू देयर? नो। माही? Sir 20 meter. 20 मीटर। एक्चुअल में दिस इज अ रेक्टेंगल, बट इसको रेक्टेंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? Yes sir. इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होगा कि हम इसको रेक्टेंगल प्रूव करें। तो इसमें जब बे पैरेलल है, ये 90 है, ये 90 है, तो ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगल बन जाता है। फिगर के अंदर ही हम ये वैल्यूज लिख देंगे। EC शौर्या? यस सर। सर EC हाँ, सर 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। खुशी रस्तोगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE? Sir, so 1.6 minus X. X is bigger or 1.6 is bigger? So here, according to picture, X is bigger. X ही बिगर रहेगा। CDC यहाँ तक X है, ये 1.6 है। ऊपर वाला फाइंड करना है तो पूरे में से ये माइनस करेगी। कॉमन सेंस। X minus. माइनस 1.6। अब यहाँ पे भी ये भी 90 होगा। निचले वाली फिगर को अब भूल जाओ। DE/AE,
इन ट्रायंगल DEA, DE बच्चे ऊपर, AE नीचे। DE यस खुशी दोस्तों, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। Sir, perpendicular upon base. P upon B किसके इक्वल होता है खुशी? Sir, बोलो। sir 45 degree. हाँ 45 डिग्री, वेरी गुड। P upon B 45 डिग्री होता है, शाबाश। tan 45 नहीं होता? Yes, sir. अकेला 45 नहीं लिखना, इसको देख के लिखना है क्या बनेगा। DE बच्चे कितना है? x माइनस 1.6 है। A की लेंथ कितनी है? 20 है। tan 45 होता है 1। x माइनस 1.6, 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 आ जाएगा। x की वैल्यू 21.6। 1.6 उस साइड जाके ऐड हो गया, कितना आ गया? 21.6 मीटर। देखो एक चीज यहाँ पे, मैं बच्चे इसको x माइनस 1.6 ना लिखता, अकेला DE फाइंड कर देता, उसमें 1.6 ऐड कर देता, तो भी DC आ जाता हमारे पास। बट उसमें क्या है, कई बार दिक्कत ये होती है, हम सिर्फ DE फाइंड करके छोड़ देते हैं। उन्होंने पूरी हाइट बोला है फाइंड करने के लिए, तो जो हाइट हमने फाइंड करनी है बच्चे, उसको x ले लो, x की वैल्यू आ गई, मींस हमारा आंसर आ गया। क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास कई बार इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको सॉल्व कर पाए। Yes. मतलब दिमाग भी इतना काम नहीं करता उस टाइम। So how many questions we will do today? सॉरी बच्चे, क्या बोला था? Sir, how many questions we will do today? कितना टाइम हो गया? 9:11 हो गए। Sir, all. टाइम का पता ही नहीं चला आज। चलो एनफ है बच्चे आज के 6 के क्वेश्चंस। थैंक यू सर। ओके Thank you, बेटा, sir. ओके बच्चे, बाय Bye, sir. बाय बेटा।